Hello class 8th बेटा चैप्टर नंबर 15 लाइन ग्राफ्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग पार्ट 1 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 15A के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आई होप आप सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लाइन ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम ग्राफ का यूज़ करेंगे और ग्राफ पर हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं। एक को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा, एक हमारा एक्स एक्सिस होता है और बीच में सबसे पहले ओरिजिन होता है। ओ को हम यानी ज़ीरो को हम ओरिजिन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? ओरिजिन, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है वो ओरिजिन होता है। तो एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक्स एक्सिस पर जो हमारे पास जितनी भी डिस्टेंस होती है वो एब्सिसा बोली जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एब्सिसा। और जो वाई की तरफ डिस्टेंस हम चलते हैं वो ऑर्डिनेट कहलाती है। इस बात का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। बिना इसके आप आगे क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट आप समझ लीजिएगा। एक्स एक्सिस पर जितनी लेंथ हम चलते हैं, ठीक है, वो एब्सिसा हो जाती है। और वाई एक्सिस पर हम ऊपर की तरफ जितनी चलते हैं वो हमारी ऑर्डिनेट हो जाती है, ठीक है, ऑर्डिनेट हो जाती है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी कुछ और टर्म्स हैं, चलिए आइए मैं उनको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ आपके लिए मैं शो कर रहा हूँ। इस ग्राफ में आपको कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये ग्राफ आपके लिए है, यहाँ पर है कुछ कन्वेंशन ऑफ साइंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो एक्स और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ओ या ज़ीरो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और तब आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो एक्सिस में हम एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट किए, तो हम इसको एक्स और एक्स डैश रीड करते हैं, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश हम इसको रीड करते हैं। और ओरिजिन हमारे पास क्या बन जाता है? ये जीरो हमारे पास ओरिजिन बन जाता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको नोटिस करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है आपका और ये एक्स एक्सिस है जो आपको दिखाया गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्स एक्सिस पर इधर अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट राइट की तरफ चलते हैं, ठीक है, हमेशा जो भी हम यहाँ पर नोट करेंगे रीडिंग को वो ओरिजिन की बेस मान के करेंगे, ओरिजिन को बेस मान के करेंगे। तो ओरिजिन से हम अगर राइट की तरफ चलते हैं तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन आती है, कौन सी? पॉजिटिव। और ओरिजिन से हम अपवार्ड चलते हैं, ठीक है, अपवार्ड, अपवार्ड यानी ऊपर की तरफ, तो हम क्या, तो भी पॉजिटिव आपकी क्या होती है? डायरेक्शन बनती है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट अगर हम ओरिजिन से जा रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव, ठीक है। इसी तरह से ओरिजिन से अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो भी हमारी निगेटिव जो होगी डायरेक्शन होगी। जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर शो होंगे वो निगेटिव होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हमने ये बता दी है कि आपको ओरिजिन के राइट साइड में और अपवार्ड जब जाएंगे तो पॉजिटिव आपको डायरेक्शन मिलेगी, और जब आप ओरिजिन के लेफ़्ट में और डाउनवर्ड जाएंगे तो आपको निगेटिव डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, यानी निगेटिव नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक चीज़। तो यहाँ पर देखो लिख के बताया गया है, द डिस्टेंसेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज़ आर मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन और नेगेटिव वैल्यूज़ इज टू द लेफ्ट। और इसी तरह से फॉर along y-axis positive values are measured upward and negative values downward from the origin। क्लियर? तो y एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इसी तरह x एक्सिस पर राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। क्लियर? इसके बाद क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जहाँ जब x और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं तो चार तरह के क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इनके कुछ साइन होते हैं वो ध्यान कर लीजिएगा। देखिए जब हम यहाँ पे ओरिजिन था, ओरिजिन से लेफ्ट में चल रहे हैं तो नेगेटिव है, राइट में चल रहे हैं पॉजिटिव है, ऊपर चल रहे हैं पॉजिटिव है, नीचे चल रहे हैं नेगेटिव है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हाँ पहले एक्स की डायरेक्शन पढ़ी जाती है, फिर वाई की डायरेक्शन पढ़ी जाती है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी वैल्यू को शो करने के लिए पहले एक्स की डायरेक्शन फिर वाई की डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में पहले हमें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पहले प्लस चलेंगे, फिर ऊपर चलेंगे वाई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। इसी तरह एक्स पे पहले नेगेटिव चलेंगे, ऊपर वाई चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में आप पहले एक्स चलेंगे नेगेटिव, फिर नीचे को चलेंगे, नीचे के चलने का मतलब हो गया नेगेटिव, तो नीचे हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, और पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो फोर क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जब इन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, इसके बेस के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैं एग्जांपल 1 बता रहा हूँ बेटा, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरह का है। प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स और 2 5 एंड 5 2 ऑन द ग्राफ। कुछ पॉइंट्स आपको दिए होंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका एक ग्राफ पेपर पर, आपको कुछ पॉइंट्स क्या करने होंगे, प्लॉट करने होंगे यानी शो करने होंगे, तो उसको हम किस तरह से करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। इसके बेस पर जितने क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में वो आप इजीली कर लेंगे। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले 2 5, तो आपको जब भी कोई वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, शो करनी होंगी ग्राफ पर, तो उसकी आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले आपके पास 2 5 है, तो 2 5 देखो 2 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। एक्स वाई मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, पहले एक्स पे चलते हैं फिर वाई पर चलते हैं डिस्टेंस को। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं और बीच में हम जीरो ओरिजिन लिख लेते हैं, एक्स और एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई एक्स वाई वाई डैश हमने एक्सिस बना लिए, बीच में आपका ओरिजिन यहाँ पर दिखा रहे हैं जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एक एक जो पूरा स्क्वायर है आपका, उस पर आपने क्या किया, मार्किंग कर लिया एक एक नंबर का, ठीक है। ये तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह वाई वाले पर अपवर्ड में 1 2 3 5 6 लिख लिया हमने, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ओरिजिन से जब हम लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू और डाउनवर्ड चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस का 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ही नीचे अब माइनस का 1 2 3 आप लिख लेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करना है, 2 5 दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले हम चलेंगे डायरेक्शन 2, ये देखो 2 यहाँ तक पहुँच गए हम। 2 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक्स पर चलेंगे, तो एक्स की डायरेक्शन ये हो गई, 5 चलना है हमें वाई पर, ठीक है। तो वाई की डायरेक्शन 5 देखो ऊपर, ठीक है, ये चले गए 5। देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 5 लिख रखा था, तो ये हमारी जो ये कोऑर्डिनेट आया, ये जो आया हमारे पास पॉइंट, ये हमारा 2 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से 5 2 है, तो 5 2 का मतलब क्या हुआ, 5 एक्स पर है और 2 वाई पर है, तो चले जीरो से हम किधर चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे 5 तक, ठीक है। यहाँ तक चल दिए, मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब हमें 2 चलना है ऊपर की तरफ, पॉजिटिव है तो 2 चल दिया हमने ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई, क्लियर। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा पास 5 2 हो जाएगा। इसी तरह से प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द ग्राफ। आपको हर एक पॉइंट का जो यहाँ पर देखे हैं उसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए एक्स और वाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिख लेना है, इस ग्राफ को देखते हैं और यहाँ पर देखना है हमें कौन कौन से पॉइंट हैं। देखिए ए बी सी डी और आपके पास है ई एफ जी और एच, ये पॉइंट हैं। देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा के दिखा दिए, इनके आपको चाहिए कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले देखो ए कहाँ आ रहा है, तो देखो ए के लिए हम कहाँ चले, ए की हमारे पास पोजीशन कहाँ है, ये है यहाँ पर। तो ये और ये देख लो आप कितनी कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम चलते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये हमें डायरेक्शन कितनी मिल रही है, इतनी 4 मिल रही है। तो ए 4 और ऊपर कितना चले, हम ऊपर चले हैं यहाँ पर हम 3 4 3, तो ए हमारे पास कितना हो गया 4 3 हो गया। देखो 4 3 ऐसे लिख दिया हमने अब, ठीक है। ए को हमने क्या लिख दिया, ए को हमने लिख दिया है 4 3, क्लियर हो गया। बी देखेंगे, बी देखो यहाँ पर, ठीक है, बी आपको यहाँ शो हो रहा है।
तो बी किधर है, देखो ध्यान से आप नीचे देखो, पहले बी की लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कितने पर है, ये देखो -4 है ना, तो बी को हम लिखेंगे -4। फिर देखो ऊपर जो बी हमारा यहाँ से वाई से हमारा कितने पे आ रहा है, यहाँ देखेंगे आप, ये आ रहा है 3 पर, आ रहा है ना 3 पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3। तो पहले इसको एक काम करते हैं, ए वाला हमारा कितना आ गया था, ए वाला हमारे पास आ गया था 4 3, क्लियर। इसी तरह यहाँ पर -4 और 3 आ गया है बी। सी को देखा तो सी में हमारे पास पहले -4 है, ठीक है, और जब हम नीचे चलेंगे तो ये कितना है, नीचे भी नीचे माइनस के आते हैं तो माइनस की 3 हो गया, -4 -3 हो गया। डी हम दिखाने वाले हैं तो सबसे पहले 4 हो गया और नीचे आके माइनस का 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम जब ई दिखाएंगे तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन, ई हम किस पॉइंट किस एक्सिस पे है, एक्स पे है, तो ना तो ऊपर गए ना नीचे गए, तो यानी वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल कितना आ गया, ई का हमारे पास आ गया है 4 0, और इसी तरह से एफ का हमारे पास आ जाएगा -4 0, ठीक है। अब ऊपर देखिएगा जी का, तो जी का हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट और राइट जाने के लिए कुछ नहीं है, केवल अपवार्ड जाने के लिए, अपवार्ड के लिए हमारे पास केवल वाई होता है, तो ये हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो जी वाला कितना हो जाएगा, तो जी वाला हमारे पास हो जाता है, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ 0, ये हो जाएगा 0 3, ठीक है, 0 3 हो गया। और इसी तरह से हमारा जो ये एच है, ये वाला एच, ये हो जाएगा 0 -3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी शो कर दिए हैं, आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ए के, बी के, सी के, डी के, ए एफ जी के, सबके कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने राइट कर दिए हैं। कुछ और पॉइंट भी हैं, जे के एम ओ पी क्यू आर ग्राफ में देख लीजिएगा, उनके आप इस तरह से, है ना, आप रीडिंग करके ग्राफ को इनके हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम अब आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। चलिए इसको रीडिंग करते हैं। स्टेट द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये किस क्वाड्रेंट में आपको बताना है विदाउट प्लॉटिंग ऑन ग्राफ। आपको ग्राफ पर प्लॉट करके नहीं बताना है, ठीक है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें इनके साइन देख लेने हैं, जितने भी आपको पॉइंट दे रखे हैं इनके साइन आप चेक करेंगे, ठीक है। और इन साइन को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कौन कौन से इसमें क्वाड्रेंट में आपके साइन होते हैं, प्लस प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर राइट में और अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन तो प्लस प्लस हो जाएगा, इसी तरह माइनस प्लस हो जाएगा, थर्ड में माइनस माइनस हो जाएगा, और फोर्थ में प्लस माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ए दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो लिखेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरह बी देखिए -4 -7, -4 -7 का मतलब दोनों माइनस है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बता दिया मैंने। इसी तरह से 5 -1 है तो पॉजिटिव और माइनस है, यानी आपका ये बन जाएगा, पहले आप किसमें गए, पॉजिटिव गए फिर माइनस गए, तो ये फोर्थ आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और -60 यानी आपका ये बन जाएगा -6 8, तो माइनस और पॉजिटिव ये बन जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड बन जाएगा। तो आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15A पर आ चुके हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग द सेम पेयर ऑफ द एक्सेस एंड द सेम स्केल फॉर ईच वन। एक ही ग्राफ पर आपको ये सभी पॉइंट शो करने हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 बताया था, सेम उसी की तरह आप इनको आप, ठीक है, कर लीजिएगा अपनी ग्राफ कॉपी पर, ठीक है, ग्राफ पेपर पर आप इसको शो कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर of numbers, write the number of the quadrant in which you will find the point represented by each of these ordered pair। आपको किस क्वाड्रेंट में ये मिलेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 1 की तरह।
तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए ए पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद -1 6, पहले माइनस है फिर प्लस है तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। इस तरह से सी बताया मैंने आपको, ए बता दिया, ठीक है। बी देख लेते हैं, पहले पॉजिटिव है फिर माइनस है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ। फर्स्ट वाला आपका था, सी वाला आपका कितना हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। और डी वाला आपका -4 थर्ड हो गया, ठीक है। ए बी सी डी हो गए। अब देखिएगा ई पार्ट को, ई पार्ट पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। एफ पार्ट में दोनों नेगेटिव हैं तो ये हो जाएगा थर्ड। बस आपको क्वाड्रेंट के साइन याद रखने हैं। जी पार्ट में दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट हो जाएगा और -3 5 हैं तो सेकंड हो जाएगा। बस इतना करना था आपको और ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 3 पर और यहाँ पर 3 और 4 के लिए कुछ यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। लुक एट द मैप ऑफ जू एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इस जू को देखना है और 3 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले व्हाट कैन बी फाउंड एट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट्स पर हमें क्या मिलेगा। देखिए पहला है, कुछ आपको पार्ट बता रहा हूँ, कुछ आप करने की कोशिश कीजिएगा, खुद बहुत ईजी है। ए पार्ट 8 2, देखो सबसे पहले दोनों पॉजिटिव हैं तो आप चले यहाँ पर 8 पर चले, 8 चले इधर को, ठीक है, 0 से आप चले 8 यहाँ पर, ठीक है। 2 और चलना है तो 2 ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 2 ऊपर चलने पे हमें क्या मिला, पोलर बियर मिला। तो 8 2 का हमारा क्या हो गया, पोलर बियर। क्लियर, बहुत ईजी था। इसी तरह से बी पार्ट में देखो 5 0, पहले हम चलेंगे 5 और 0 ऊपर नीचे कुछ नहीं तो हमें क्या मिला यहाँ पर, यहाँ मिला हमें लायन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 8 9 देखो, 8 चले पहले यहाँ पर और 9 चले ऊपर, 9 पर हमें क्या मिला, यहाँ पे 9 की हमारी वैल्यू ये रही, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमें कैफ़े, क्या मिलेगा, कैफ़े मिलेगा। क्लियर। इसी तरह से आप इसके सभी पार्ट कर लेंगे, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ। अब आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। द एग्जिट, एग्जिट कहाँ पर है, देखो ये रहा एग्जिट आपका। तो एग्जिट के कोऑर्डिनेट, सबसे पहले एक्स पर चलते हैं तो एग्जिट की लाइन आपको इस तरह से दिखाई देगी, ये वाली ए, ये वाला है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कितना है, 3 चला हुआ है तो एग्जिट का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आया 3 आ गया। ऊपर कितना है, ऊपर यहाँ पर है 10 तो ये हो गया 3 10, ठीक है। तो हमारा एग्जिट का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया 3 10। इस तरह से आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना है। जैसे कैमल है तो कैमल देखिए सबसे पहले कहाँ पर है, कैमल आपके पास मिलेगा, देखते हैं कैमल कहाँ है, ये रहा कैमल, ठीक है। तो कैमल की लाइन हमारे पास एक लाइन ये रही और एक ये रही, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 6 है और ऊपर की तरफ कितना है 6 है, ठीक है, दोनों जगह 6 6 है। तो कैमल के लिए आप क्या क्या बन जाएगा, 6 और 6 बन जाएगा, ईजी है। इसी तरह से सब पार्ट कर लेंगे। जैसे मैं लास्ट वाला और बताता हूँ, पेंगुइन्स देखेंगे। देखो पेंगुइन्स कहाँ पर है, पेंगुइन्स की सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, ये रहा पेंगुइन्स। तो हम पेंगुइन कहाँ पर दिखा रहा है आपको, यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, इस पर। तो ये पेंगुइन है तो आपको क्या करना है, पेंगुइन दिखाना है तो इधर 1 चले और इधर 9 चले, ठीक है। तो 1 और 9 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमको शो करना था। तो ये हो जाएगा, सभी पार्ट आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5 पर, ठीक है। बहुत जल्दी हम करने वाले हैं इन क्वेश्चन को। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई इफ़। देखो बहुत वही है, समझ में आना चाहिए आपको। क्वाड्रेंट की अगर साइन पता है तो आपको पता लग जाएगा। बोथ नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस तो कहाँ होंगे, फर्स्ट में होंगे ना। तो ये आप लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह आंसर हो गया। बोथ नंबर ऑर्डर पेयर निगेटिव, दोनों निगेटिव हैं तो वो किस में होंगे, थर्ड में, दोनों निगेटिव होते हैं तो थर्ड हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर निगेटिव, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो माइनस प्लस कब होता है, सेकंड वाले में, ठीक है। और लास्ट है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और वाई वाला निगेटिव है तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जिसको आपको एक बार अच्छी तरह से अगर क्वाड्रेंट के साइन समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको ये ग्राफ बना के दिखाया है।
द रडार स्क्रीन शो एयरक्राफ्ट पोजीशन, एयरक्राफ्ट की पोजीशन आपको यहाँ पर दे रखी है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन वेरियस पोजीशन ABCDEFG। तो यहाँ पर AFG में ABCDEFG में आपको पोजीशन पता नहीं है, यानी कि कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए हिंट दे रहा हूँ, आपको खुद करना। देखिए सबसे पहले ए देखिएगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जूम करके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा जूम कर दिया मैंने। देखो ए कहाँ पर है, ए आपके पास ये रहा, ठीक है। सबसे पहले ए की पोजीशन देखते हैं। तो ए की पोजीशन के लिए आपको पहले एक्स देखना है। तो यहाँ पर चले हम और इस तरह से चले, ठीक है। तो ये हमारा 4 चला हुआ है, 4 एक्स पर। तो ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 और एक्स वाई की तरफ कितना है, देखो वाई की तरफ ऊपर कितना चले हम, ये 6 की लाइन जा रही है, 6 वाली लाइन जा रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ऊपर, तो 4 6 हो गया ए। बस इसी तरह से करना है। इसी तरह बी वाला मैं आपको चलो बता देता हूँ। तो बी वाला आपके पास -3 और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 और 5 हो जाएगा बी का। क्लियर। तो इस तरह से आपको सभी पॉइंट की जो है कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर राइट कर देने, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस विल एक्स वाई बी ग्राफ्ड। देखिए x ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव हो गई, और y भी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, दोनों प्लस होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट। बिल्कुल सेम वही है, क्वेश्चन सारे एक साथ मिला जुला कर दे दिए इन्होंने। x 0 से स्मॉलर है, स्मॉलर का मतलब क्या हुआ, निगेटिव हो गया। y भी स्मॉलर है तो हमारा माइनस माइनस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। इसी तरह से x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव हो गया, y माइनस है तो प्लस माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। और x स्मॉलर है और y ग्रेटर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया हमारा सेकंड में, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट के नेम मैंने आपको बता दिए हैं। ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई है। नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आज के सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ग्राफ पर बनाने के क्वेश्चन कर लीजिएगा, नोटबुक में जो राइट करने के क्वेश्चन है सबको राइट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।